हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स हैं तो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आई हुई ये वाली अपडेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। अभी अभी दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बड़ी आप लोग के लिए फाइनली यहाँ पर बोर्ड ने आखिरकार नोटिस को रिलीज कर ही दिया है और ये नोटिस जो है 10 के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपके लिए आगे भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूं। और हमारे चैनल पे सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स होती है वो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप लोग के लिए गिवेज भी होने वाले हैं, जहां पर आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बुक्स आपको मिलने वाली है, सो ऑन काफी सारी चीजें आपके लिए करने वाले हैं, नई नई चीजें। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। अपडेट पे बढ़े, लेकिन उससे पहले दोस्तों बात करें बोर्ड एग्जाम को लेकर काफी कम टाइम है, तो ऐसे में जरूरी है आप लोग यहाँ पे एक अच्छी बुक्स को परचेस कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बिना सैंपल पेपर के, बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के अलावा एक बिना अलग दूसरी बुक को लिए हुए बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार जो है कॉम्पिटेंसी लेवल वाले का पूरा पेपर आ रहा है। 50% दोस्तों कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि अच्छे बुक का आपको साथ लेना चाहिए। और अच्छा बुक दोस्तों कोई और नहीं हो सकता एडुका जोन के होते हुए। एडुका जोन से दोस्तों बेहतरीन बुक आपको कोई नहीं मिल सकता। इतने कम रेट में आपको दोस्तों नंबर 1 बुक्स है। अगर आप लोग 10 को लेकर मुझसे पूछेंगे कि कौन सा बुक मुझे खरीदना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि आप लोग एडुका जोन की तरफ से ये आने वाली शानदार बुक को खरीद सकते हैं, क्योंकि इस बुक्स में आपको दोस्तों टोटल मिलते हैं 1-2 नहीं दोस्तों 15 प्लस सैंपल पेपर। केवल सैंपल पेपर ही नहीं मिल रहा है। ये बुक मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बुक्स में सारे सैंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड के लेटेस्ट हैं। सीबीएसई बोर्ड के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे सैंपल पेपर हैं। सारे यहाँ पे बोर्ड के जितने भी आपके कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरीके से इस बुक में इंक्लूड है। इसके साथ साथ जो एडवांटेज है इस बुक्स को लेने का वो ये है कि आपको अगर आपने नोट्स नहीं भी बना रखी है तो नोट्स की दोस्तों टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस बुक्स में आपको मिल रहा है माइंड मैप के साथ साथ दोस्तों बेहतरीन डिटेल नोट्स, जहां पे दोस्तों आपको सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं कहूंगा कि ये ऑल इन वन बुक है, जिसमें आपको सैंपल पेपर तो मिल ही रहा है पूरी तरीके से सोल्व। इसके साथ साथ जो है आपको इस बुक्स में क्या मिल रहा है, इस बुक्स में आपको प्रॉपर नोट्स मिल रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इस बुक्स का। ये बुक आपको हर एक सब्जेक्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके जरूर खरीदिए। और अभी दोस्तों इस बुक्स पे जो है फेस्टिवल डिस्काउंट भी चल रहा है, तो ये मौका आपके हाथ से ना जाए, क्योंकि जितना ज्यादा लेट करेंगे बोर्ड एग्जाम में उतना ही कम नंबर आप लोग के आएंगे। तो जरूरी है अभी से इस बुक्स का साथ लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर अभी जो है आप लोग कॉम्बो परचेस कर लीजिए सारे सब्जेक्ट का, या फिर जो है आप लोग सिंगल भी परचेस करना चाहें तो जाके परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने दे दिया है, तो जाकर जरूर सभी लोगों को बाय कर लेना है। आप लोग सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर ये वाला सर्कुलर आप लोग जाके देख सकते हैं। ये सर्कुलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे सर्कुलर ओपन हो जाएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है 10 एंड 12 के लिए सर्कुलर आया है। अगर आप लोग 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो चीजें आपको अभी तक मालूम पड़ चुकी होगी वो क्या है। आपका अभी तक जो है आपने ये चीजें तो देख लिया होगा, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो भी देख लीजिए। सीबीएसई बोर्ड ने सर्कुलर में पहली बातें क्या कही है, पहली बातें ये कही है कि अगर आप 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा या नहीं होगा। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम अगर होगा तो उसमें जो एग्जामिनर आएंगे वो सीबीएसई बोर्ड द्वारा भेजे गए एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे या फिर आपके ही स्कूल के टीचर रहने वाले हैं। तो पहले आप लोग यहाँ पे 1 बाय 1 करके जो है सब्जेक्ट देखिए, वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, और सब्जेक्ट के बगल में आप लोग जो है साथ के साथ देखिए एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे या नहीं आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, जो आपका इंटरनल जो यानी कि जो इंटरनली जो मार्क्स जुड़ेंगे, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जिसे हम कहते हैं, या फिर जो है जिसे हम प्रैक्टिकल के नंबर कहते हैं, जो 20 नंबर का या फिर 30 नंबर का आपका होता है। तो आपका जो प्रैक्टिकल होगा, ये जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो जो है 20 नंबर का होगा या फिर जो है 30 नंबर का होगा, कौन नंबर दे रहा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे कही गई है। जैसे कि आप लोग देखेंगे सबसे पहले 10 से शुरुआत करेंगे, तो सर्कुलर में सबसे पहले क्लास 10 से ही कहा गया है। 10 के केस में देखेंगे तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के बगल में क्या लिखा हुआ है, नो लिखा हुआ है। नो का मतलब यह है कि आपके टीचर्स के जो पास जो 20 नंबर है वो आपके टीचर्स के पास ही है। सीबीएसई बोर्ड के कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आने वाले आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को लेने। सीबीएसई बोर्ड का कोई सा भी एक्सटर्नल टीचर्स नहीं आने वाला आप लोग के यहाँ पे परफॉर्मेंस को देखने, और उस परफॉर्मेंस को देखकर 20 में से कुछ मार्क्स देने के लिए। पूरी तरीके से कंप्लीटली जो मार्क्स आपको 20 में से मिल रहा होगा वो आपको टीचर्स आपके खुद के परफॉर्मेंस को देखकर दे रहे होंगे। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे जो
जो 20 नंबर है ये पूरी तरीके से किसके हाथ में चला गया है, टीचर्स के हाथ में चला गया है। तो टीचर्स ही आपको पूरे 20 में से मार्क्स देने वाले हैं। तो पहली चीज यहाँ पे कही गई है नो ये इंडिकेट कर रहा है कि सीबीएसई बोर्ड का बिल्कुल भी इसमें हाथ नहीं होगा। अगर आपको 20 में से 18 मिल रहा है या फिर 20 में से किसी बच्चों को अगर 20 मिल रहा है और किसी बच्चे को 20 में से 12 नंबर मिल रहा है तो इसकी पूरी तरीके से जो रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके टीचर ही होंगे, क्योंकि अगर 12 मिल रहा है तो ये जो है सीबीएसई बोर्ड ने 12 नहीं दिया होगा, ये आपके टीचर्स नहीं दिया होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो इंटरनल के नंबर है पूरी तरीके से कंट्रोल में है आपके टीचर्स के हाथ में, सीबीएसई बोर्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होने वाला है। तो पहली चीज आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। 12 के केस में आएंगे तो 12 के केस में आप लोग देखेंगे तो कुछ सब्जेक्ट में नो लिखा हुआ है, कुछ सब्जेक्ट में यहाँ पे यस लिखा हुआ है। नो आप लोग देखेंगे तो मेनली वो वाले सब्जेक्ट में नो लिखा हुआ है जिसका थ्योरी का एग्जाम 80 नंबर का है। यानी कि हम सिंपल शब्दों में कहें तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश और मैथमेटिक्स जैसे ऐसे सब्जेक्ट आपके पास है जिनका पेपर 80 नंबर का होने वाला है। तो ये जितने भी पेपर है, चाहे हिंदी सब्जेक्ट हो या फिर आपका यहाँ पे जो है मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसके मार्क्स जो है पूरी तरीके से टीचर्स दे रहे होंगे। इसमें भी जो है सीबीएसई बोर्ड का हाथ नहीं होने वाला कम नंबर को लेकर, या फिर जो है अगर आपको फुल में से भी फुल मिलता है तो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल जो है टीचर ही होंगे। पूरी तरीके से मार्क्स जो है टीचर के हाथ में दे दिया गया है। लेकिन आप लोग देखेंगे तो आप लोग के लिए जो है यहाँ पे केवल कुछ ही सब्जेक्ट में नो लिखा हुआ है, बाकी के सभी सब्जेक्ट में यस आप देख सकते हैं। ये यस इंडिकेट कर रहा है कि ये जो 30 नंबर है, यानी कि मेनली देखेंगे आप लोग तो 30 नंबर वाले जो सब्जेक्ट है, यानी कि 30 नंबर का जो आपको प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल सीबीएसई बोर्ड द्वारा भेजे गए एग्जामिनर लेने वाले हैं। यानी कि दोस्तों सिंपल शब्दों में समझे, अगर आप लोग 10 के स्टूडेंट्स हैं तो सीबीएसई बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट किसी भी पेपर में नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ जैसे सब्जेक्टों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट होने वाले हैं इसके अलावा सभी सब्जेक्ट में यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड का पूरी तरीके से रोल होने वाला है। अब जहां पर सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे यस लिख रही है, इसका मतलब वहां पर आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। चाहे वो बेस्ट जो है आप प्रैक्टिकल कॉपी को बना के दे सकते हैं, या फिर आपको जो यहाँ पे सब्जेक्ट की कॉपी है, चाहे फिजिक्स की हो सकती है, केमिस्ट्री की हो सकती है, वो कॉपी को बना के दे सकते हैं। असाइनमेंट, प्रोजेक्ट जैसी जो चीजें आपको मिल रही है ये चीजें कंप्लीट करके आपको देनी है, क्योंकि यहां पर टीचर्स की नहीं चलने वाली, आपके स्कूल की टीचर्स की नहीं चलने वाली, यहां पर सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनर का चलने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा, जिन सब्जेक्ट में यस लिखा हुआ है वहां पर एग्जामिनर जो है बाहर से एक नए एग्जामिनर लेके आने वाले हैं, यानी कि बाहर से एक नए एग्जामिनर आएंगे और वो जो है आपका एग्जाम लेने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर पूरी तरीके से यहाँ पर जिन बच्चों का सब्जेक्ट के बगल में एक्सटर्नल एग्जामिनर यस लिखा हुआ है उन बच्चों को इन सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक चीजें और भी जो है यहाँ पे मेंशन की गई है, जो अक्सर इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और ये बच्चों को बताया भी नहीं जा रहा है। आप लोग जो है 10 एंड 12 का पेपर जो है आपको शुरू से ही कहा जा रहा है, 10 एंड 12 के कोई भी स्टूडेंट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट को लेकर आप तैयारी कर रहे हो तो पेपर जो है खुला खुला लिखने की कोशिश करें। कोई भी पेज बचाने की कोशिश नहीं करनी है, ना ही आपको जो है पेज बचाने के कारण जो है 2 पेज का 1 पेज में ऐसा लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्पेस देकर लिखिए प्रॉपर। जो है यहाँ पे जो पेपर का प्रेजेंटेशन का जो रूल्स है, प्रॉपर जो है यहाँ पे मार्जिन देना, या फिर जो है प्रॉपर जो है क्वेश्चंस खत्म होने के बाद जो है एक लाइन खींचना, जैसी जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें हैं ये चीजें आपको मेंटेन करनी है, पेजेस नहीं बचाना है। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं, इसकी बात यहाँ पे इसलिए की जा रही है, सीबीएसई ने पहले ही मेंशन कर दिया है ताकि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर सके बोर्ड एग्जाम को लेकर। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सीबीएसई बोर्ड ने सर्कुलर में यहाँ पर जो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर वाले जो यस नो लिखा हुआ है उसके जस्ट बगल में यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में जो है बोर्ड ने एक और चीज मेंशन किया है, वो क्या है, आपके नंबर ऑफ पेजेस कितने मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम देने के लिए। यहाँ पर आप लोग पढ़ पाएंगे तो साफ साफ चीजें पढ़ सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट दोस्तों आपके नॉर्मल सब्जेक्ट हैं, यानी कि मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स को हटाकर यानी मैथ को हटा दिया जाए तो इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, यहाँ पे जो है एसएसटी हो गया, या फिर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे जितने भी सब्जेक्ट आ जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट के पेपर के लिए आपको जो है 32 पेजेस का जो है एक सीट मिल रहा होगा। मेन सीट आपका जो है 32 पेज का मिल रहा होगा।
तो ये 32 पेज जो है इनफ होता है बोर्ड एग्जाम करने के लिए। इसके बाद भी जो है अगर आपके पेजेस भर जाते हैं तो बोर्ड ने कहा है आपको एक सप्लीमेंट्री सीट भी दी जाएगी। मेन सीट ही 32 पेज का होने वाला है, तो ये चीजें देख सकते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ में आप लोग देख सकते हैं 40 पेजेस यानी 40 पेजेस का जो है आपको सीट मिल रहा होगा। तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सीट को लेकर जो है आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन आउट हो चुका है कि कितने पेजेस आपको मिल रहे होंगे पेपर लिखने के लिए। 10 के लिए भी जो है आप लोग देख सकते हैं, 12 के लिए भी दे सकते हैं। सर्कुलर का लिंक जो है मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, टेलीग्राम पे जाके जो है सिंपली इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा। ये रहा टेलीग्राम, सीखे हिंदुस्तान। आप लोग जो है सिंपली जो है टेलीग्राम पे लिखेंगे तो यहाँ पे ज्वाइन हो पाएंगे। यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको मैं देता रहता हूँ, काफी सारी जो पीडीएफ आती है वो मैं देता रहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आती है तो वो मैं देता रहता हूँ, और जो भी चीजें आपके बोर्ड के रिगार्डिंग आती है वो सारी इंफॉर्मेशन मैं यहीं पे पहले दे पाता हूं। क्योंकि आपको पता होगा छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन आती है जिसके रिगार्डिंग तुरंत वीडियो नहीं बनाई जा सकती, वो इंफॉर्मेशन जो है मैं यहीं पे डालता हूं। तो यहाँ पे अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ऑलरेडी जो है यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट ज्वाइन हैं, 2000 के करीब स्टूडेंट ज्वाइन है। तो आप भी जो है जाकर यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। काफी सारी चीजें यहाँ पे मैं आप लोग के लिए देता रहता हूँ। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बोर्ड के रिगार्डिंग आगे जो भी अपडेट्स होगी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।